हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बैलेंसिंग की टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्कस करवाई थी। आज की हमारी क्लास टाइप 3 के ऊपर बेस्ड है, जो कि वाटर की है। तो करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी टाइप नंबर 3 बैलेंसिंग की वाटर के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में वाटर आ जाए और उसको बैलेंस करना हो तो हम कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। K यानी कि पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या यहाँ पर OH, राइट हैंड साइड पे देखो OH आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो H2O है इसे हम ब्रेक कर देंगे HOH में। तो करते हैं K प्लस इस H2O को ब्रेक करके HOH लिख दो। तो मैंने क्या किया, इस H2O को ब्रेक किया HOH में, गिव्स KOH प्लस H2। अब आपको प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है OH को, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास OH है। तो जब हम इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको OH पे ब्रैकेट लगा देनी है दोनों साइड, और सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपको OH को देनी है, उसके बाद K एंड देन H। तो करते हैं। OH के लिए नंबर ऑफ एटम ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 है और राइट हैंड साइड पर भी नीचे 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे पोटेशियम को देखिए, K के नंबर ऑफ एटम यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलते हैं आगे इस हाइड्रोजन पे। यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ है, इसको अलग कंसीडर करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन हमारा अलग है। तो इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 1 और यहां पे नंबर ऑफ एटम 2 है। तो प्रॉब्लम हमारी यहां पे क्रिएट हुई थी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट, इसके हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा से टेबल बनाएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो करते हैं, रिएक्टेंट में OH लेना है, देन K देन H। अब OH की बात करें तो यहां पर OH के नंबर ऑफ एटम अब हमारे हो चुके हैं 2। तो OH के लिए नंबर ऑफ एटम 2 और इस साइड OH के नंबर ऑफ एटम 1 है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल बनाने के लिए। तो यानी कि प्रोडक्ट के OH को मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसके OH को 2 से मल्टीप्लाई। सेम आगे चलते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम में नंबर ऑफ एटम यहां 1 है और यहां पे नंबर ऑफ एटम अब 2 है। तो सेम इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसके पोटेशियम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट, इसके पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई। सेम आगे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 और यहां पर भी नंबर ऑफ एटम 2। तो ये आपका अब बैलेंस हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम 2, पोटेशियम 2। सेम हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। OH के नंबर ऑफ एटम 2 एंड OH के भी 2। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2, यानी कि सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सेम करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। इस वाटर को हम लिख सकते हैं HOH, इसमें कन्वर्ट करके। अब उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी देनी है बैलेंसिंग के टाइम पे, वो देनी है इस OH को। मैंने लगाया ब्रैकेट दोनों साइड। अब इसकी बैलेंसिंग करते हुए
सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे OH को, उसके बाद सोडियम एंड लास्ट में हाइड्रोजन। तो करते हैं, OH के नंबर ऑफ एटम 1, इधर भी नंबर ऑफ एटम 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेम आगे सोडियम नंबर ऑफ एटम 1, इधर भी नंबर ऑफ एटम 1, ऑलरेडी बैलेंस है। प्रॉब्लम आएगी हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ 1 है और यहां पे देखो ध्यान से नंबर ऑफ एटम है 2। अब ये हमारी मेन प्रॉब्लम थी, इसको ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये रहा मेरा रिएक्टेंट, इसके हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा से करते हैं एक बार और, चलिए दोबारा से सेम OH को लेके चलेंगे, उसके बाद सोडियम एंड देन हाइड्रोजन। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में लाइन लगा रही हूं। अब OH के लिए यहां पर नंबर ऑफ एटम हो चुके हैं 2 और इस साइड हमारे नंबर ऑफ एटम है 1। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि प्रोडक्ट के OH को 2 से मल्टीप्लाई। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसके OH को 2 से मल्टीप्लाई। सेम आगे चलिए सोडियम, सोडियम के नंबर ऑफ एटम 1, यहां पे सोडियम के नंबर ऑफ एटम 2। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि रिएक्टेंट के सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2, इधर भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सोडियम नंबर ऑफ एटम 2, सोडियम नंबर ऑफ एटम 2। सेम हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 2, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम 2। एंड देन OH एटम 2 है और इधर भी OH के नंबर ऑफ एटम 2। तो ये हो गई हमारी वो रिएक्शन जिसमें आपके पास वाटर गिवन होगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं, जब भी हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर वाटर आ जाए तो आपको सबसे पहले वाटर को HOH, ये देखिए HOH में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दोनों साइड अगर OH है तो आपको प्रायोरिटी देनी है इस OH को और पहले स्टार्टिंग में इस OH को लिखना है। उसके बाद आपका मेटल आएगा, मैंने सोडियम ले लिया जो यहाँ पर गिवन था, और लास्ट प्रायोरिटी आपको लीस्ट नंबर पे रखना है हाइड्रोजन। तो अब आपको देखते जाना है कि OH के नंबर ऑफ एटम जितने भी होंगे वो लिखते जाइए, उसको बैलेंस करते जाइए और इजीली आपकी बैलेंसिंग पॉसिबल हो जाएगी वाटर के लिए। होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।